डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी का आरोप लगा है। एलएनजेपी के अस्पताल के डॉक्टर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जारी कर आरोप लगाया गया और ऐसा पहली दफे देखने को नहीं मिल रहा है जब एलएनजेपी में कोई आरोप लगाते हुए डॉक्टर और नर्स की टीम नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी का आरोप लगता रहा है। हालांकि इस पर सख्त कानून की बात कही गई, 7 साल की सजा, 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया, लेकिन ऐसा लगने रहा है कि इसका कोई असर पड़ रहा है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इन डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जा रही है, जहाँ पर हमें दिन रात कोविड से लड़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड-19 से लड़ना है, लेकिन इस तरीके की अगर स्थिति बनी रही तो ये हमारे लिए और परेशानी भरा सबब लेकर आ सकती है। करें इन वीडियो उन लोगों को छोड़कर, अब जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, उन सबको छोड़कर हम 24 घंटे पेशेंट्स के साथ डील करना, अपनी लाइफ रिस्क करना, इन सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन जाता है। फिर भी हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं हमारे काम करने में। आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग काम पे हैं, सब लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमने 120 पेशेंट तकरीबन क्वारंटीन सेंटर भेजे हैं अस्पताल से, और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियाँ देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हमें कोरोना हुआ तो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की सोच के साथ तमाम लोग इन कोरोना वॉरियर्स के से बदसलूकी करते नजर आए हैं। एलएनजेपी का ये मामला सामने आया है। 18 अप्रैल की रात को ये बदसलूकी हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हालांकि सरकार की तरफ से हमला रोकने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि इस तरीके की घटनाएं अब थम जाएं। बताया जा रहा है कि 2 लोग कैब के जरिए पहुंचे हुए थे और जब उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया तो वो ऐसा करने के बजाय डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ की टीम से भिड़ गए और उन्हें ये कहने लगे कि अगर हमें कोरोना है तो हम आपको भी कोरोना संक्रमित करेंगे। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कौन थे ये लोग? अब तक कुछ पता लग पाया है इसके बारे में? देखिए, बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित थे जिनका इलाज चल रहा था एलएनजेपी अस्पताल में, और ये कहा जा रहा है कि जब उनसे, हालांकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कुछ जमात के लोग थे, उन्होंने वहाँ बदसलूकी की थी, लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में साफ तौर पर जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में। जब उनसे जांच के लिए कहा गया तो उनके नज़दीक आने लगे। जब डॉक्टर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो भी नहीं माने और बदतमीजी पर उतर आए थे। हालांकि इसकी शिकायत एमएस को जरूर की गई है, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से इसकी लिखित शिकायत एमएस को की गई है। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी एमएस की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मामले अगर आप देखें डॉक्टर्स पे हों या स्वास्थ्य कर्मियों पे हों, लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी अगर आप देखें, आज ही अगर कल की बात की, इससे पहले भी मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया था कि इसको लेकर कड़े कानून की जरूरत है, एक ऑर्डिनेंस भी पास किया गया था। उसके बावजूद भी ये कहा सकता है कि लोगों के मन में डर नहीं है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जी, और इससे थामने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।